जिस समय घाटी से पानी को बाहर निकाला गया, उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उसी रास्ते से निकल रहे थे और उन्हें तपस्या करने के लिए किसी शांत सी जगह की तलाश थी। ऐसे में वो खोज करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंच गए, जहां उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर वर्ष जून से होकर अगस्त तक चलती है। इस दिन बाबा बर्फानी की पूजा के बाद यात्रा का समापन हो जाता है। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय गुरु पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा को माना जाता है। मान्यता के अनुसार बर्फानी बाबा की ऊंचाई चंद्रमा के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। जब पूर्णिमा होती है तो शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है। वहीं अमावस्या के दिन शिवलिंग की आकृति कुछ कम हो जाती है। शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। जब भगवान शिव यह अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे, तो उस समय वहां एक कबूतर का जोड़ा उसी गुफा में मौजूद था। उस जोड़े ने भी मोक्ष के मार्ग से जुड़ी वह कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और आज तक इस गुफा में मौजूद है। कहते हैं कि जो भक्त यहाँ आकर शिवलिंग के दर्शन कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।